आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे 3 उदाहरण दे रहा हूँ। तीसरा उदाहरण थोड़ा गंभीर है। पहला उदाहरण तो मेडिकल टर्म्स में भी क्या कहते हैं यही आता है, साइकोलॉजिकल बोलिए, मेडिकल बोलिए, जिसके अंदर वास्तव में कुछ लोगों को भूलने की समस्या होती है। उसको हम बीमारी का रूप भी बोल सकते हैं, जो कि ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई बात को अभी करा, भूल गए, कर गए, अचानक उनको याद नहीं रहता। खैर एनीवे, दूसरा पॉइंट ये गफलत। कभी कभी क्या रहता है कि जहां पर भूलने की बीमारी कह लीजिए, अपने कहते हैं तेरे को भूलने की बीमारी है क्या, तो वहीं पर एक और भी चीज आती है। कभी कभी वास्तव में व्यक्ति भूल भी जाता है, कोई बात नहीं, उसको बीमारी या समस्या नहीं होती, भूल गया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट है गफलत। कई बार हमारे को गफलत पैदा हो जाती है। आपने मान लीजिए किसी को कहा जी आपको इस तारीख को हमारे घर पे आना है, या इस जगह अपने को मिलना है, या ये मीटिंग है, जो भी कुछ है। फिर अचानक आपने कोई चेंज भी कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह सुना, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में वो पहले वाली डेट याद रही जो आपने पहला कर था, जिसको वो आपने कैंसिल कर दिया। कोई नहीं, गफलत भी हो जाती है, इंसान है, गफलत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कई बार बातों की भी गफलत हो जाती है, कई बार किसी चीज की, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है। लेकिन तीसरी चीज बहुत गंभीर है। जिस व्यक्ति की मेमोरी भी शार्प हो, अच्छी हो, मजबूत हो और सब तरह से समझता हो, उसको आज ही ताजा बात अगर उसको ये कहिए कि आज आपको इतने बजे हमारे यहाँ पे या इस जगह पर आपको फला फला हमारी मीटिंग है, या कुछ भी कहिए, मतलब अपने को मिलना है, ये काम करना है, या उस जगह अपने को चीज जो भी, आप वहां पहुंच जाइए, जो भी कुछ हो। और वो व्यक्ति क्या कहते हैं, अच्छी तरह आपसे बाकायदा, आपने चाहे फिजिकली सामने बोल के कहा हो, चाहे आपने फोन पे कहा हो, उसने अच्छी तरह स्वीकार कराओ। लेकिन स्वीकार करने के बावजूद भी वो अगर इस चीज को बोले जी मैं तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से उतर गई, मैं तो जी बड़ा वो हूं, आपने कहा तो था मजबूती से होती, इसका मतलब ये गंभीर बात है। ना तो उसके दिमाग से उतरी, ना और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ भी हो सकता है, वो क्या उसके दिमाग में चल रहा था वो तो वही जानता है, क्योंकि ये तो भूलने वाली बात भी नहीं, गफलत वाली बात भी नहीं, भी ताजा ताजा बात हुई है। आज सुबह बात हुई जी अपने को दिन में यहाँ मिलना है, या शाम को वहां आपको जाना है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, या जो भी कुछ कही, या मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया, आप वहां पहुंचे। ये क्या बात हुई जी कि आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो इसके पीछे 3 कारण मेरे को तो समझ में आते हैं साइकोलॉजिकल। पहली चीज, उन्होंने आपकी बात को हल्के में लिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, उनको ताजी ताजी बात है। दूसरी चीज, या फिर ये हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई ना कोई प्रेस्टीज इशू बना बैठे कि अचानक उन्होंने क्यों इनवाइट करा। तीसरी चीज, अगर वो दोनों चीजें ऐसा आपको लगता है नहीं करते हैं, तो तीसरी चीज उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था, जो कि ना तो उगल सकते ना निगल सकते, बस वो उसी के अंदर, उधेड़ बुन के अंदर, और उसी पॉइंट पे उधेड़ बुन के अंदर उन्होंने उस चीज को अपने माइंड में अलग एक कोने पर रख के पेंडिंग कर दिया। आप मेरी बात पे गौर करना, तीनों अवस्थाएं एक ही व्यक्ति की, चौथा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए दिमाग में कुछ और चलने में तो बहुत सारी बातें आती है, उसमें मैं भी उस विषय पे नहीं जाना चाहता, ना इतना बड़ा कोई विषय है, बस मोटे तौर पे बच्चों आपको समझने के लिए इतना ही बहुत है। तो जीवन में कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। और जब अपना व्यक्ति करता तो एक बार तो देखो दुख तो होता ही है, ठीक है ना। आश्चर्य तो बात की बात है, लेकिन दुख भी होता है। फिर उसके बाद आदमी को क्यों दुख मनाना, एक बार आप अपनी बात को क्लियर करना, स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, वरना बेवकूफ आप क्यों जाओगे, वो जीत में रहेगा। ऐसा ही मत करिए, उसके परिवार की नजर में रहेगा, नहीं हाँ ये अपनी जगह ठीक है, आपके परिवार वाले और उनके दोनों आपको मूर्ख ठहराएंगे। इसीलिए अपनी बात को स्पष्टता से कह दीजिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार।